दोस्तों जेपीएससी जेएसएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। कल हम लोग देख रहे थे बनकेवरा भागवान का जामडायर कहानी। तो दोस्तों आज हम उसका दूसरा भाग देखते हैं। तो हम लोग इसमें देख लिए थे कि बुधनी जो है अपना नैहर कहने का मतलब कि माँ घर आती है। तो उसी दौरान क्या होता है कि जहाँ पे ये लोग दोस्ती किए थे जाम पेड़, वहीं पर कुछ लोग जमा हुए थे और वहाँ पर उनका जो है जो दोस्त थी वो ठनका से या बिजली कड़कने से वो जो है बेहोशी हालत में थी। तो उससे आगे हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, रत्नी आँख के उघरालक उकर होंठ हिल्लक मगर बोली नहीं फुरचालक। तो रत्नी जो है आँख उसका हल्का सा खुलता है, लेकिन क्या होता है कि होंठ हल्का सा हिलता है, मतलब कुछ बोलने के लिए वो जो है उसका होंठ जो है हिलता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो आगे देखते हैं, एकटक बुधनी के देखलक, मतलब कि रत्नी जो है बुधनी को क्या करती है, देखती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो आगे देखते हैं, देखते देखते उकर सांस टूट गेलक, मतलब कि देखते ही देखते रत्नी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है वही जगह। तो आगे देखते हैं, मगर भगवान कर अजुगत माया, मतलब कि ये जो है कहा जाता है कि जिसको राखे या जिसको बचाने वाला होता है वो जो है कोई भी आंधी या तूफान आए वो जो है क्या हो जाता है, बच जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर कहा गया है कि भगवान का अजुगत माया, मतलब कि भगवान का जो माया है वो कोई नहीं जानता। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या माया है। उकर भेतरा कर 4 महीना कर छुआ के कोनो नहीं हो रहे, मतलब कि यहाँ पर उनका बच्चा, मतलब कि ये जो है रत्नी का जो बच्चा था वो 4 महीना का था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं, बेचारा आँव आँव करत रहे, मतलब कि वो ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा था, रो रहा था। आगे देखते हैं, बुधनी अपन कोरा में छुआ के उठा लेलक और कहलक हाय रे छुआ, मतलब कि बुधनी जो है बच्चे को गोदी में लेता है और वो जो है हाय रे छुआ कहने का मतलब कि ये जो है उसको क्या करता है, संबोधित करता है। का हो गेलक रे बेटा तोर आयो के, मतलब कि तुम्हारी माँ को क्या हो गया। आगे देखते हैं, फिर अपन छाती ने जोर से पोटरालक और कहलक नहीं बेटा तो के टूरा होक नी देबू, ऐसे तोय मोर बेटा होले, मतलब कि यहाँ पर बुधनी बोलती है कि तुम बिना माता पिता के नहीं हो, तुमको मैं पालूंगी और कोई कष्ट नहीं होगा, बोल के वो जो है अपने गले से लगा लेती है। दोस्तों आगे देखते हैं, बुधनी अपन दूध के छुआ कर मुँह में धराए दिलक, मतलब कि वो स्तनपान कराने लगती है। आगे देखते हैं, कति खन से भूखल छुआ बुधनी का दूध चुटुर चुटुर पिए लागलक, मतलब कि वो जो है कब से क्या था, भूखा था, तो वो जो है धीरे धीरे करके वो दूध पीने लगता है। आगे देखते हैं, का जैन कहाँ कर दूध उतर रहे बुधनी कर छाती में, मतलब कि क्योंकि इसका जो है बच्चे पहले ही मृत्यु हो गया था, लेकिन वो जो है दूध जब पिलाने लगती है तो दूध जो है वो आता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ से बुधनी कर छाती में इतनी दूध अलग, इस टाइप से यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, रत्नी के गवैया मन गाइड तोप दिलें,
तो यहाँ पर रत्नी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है वज्रपात से। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी दाह संस्कार होता है वो कर देते हैं। तो आगे देखते हैं, काम क्रिया करे सवाले नहीं रहे, काले की उकर मृत्यु वज्रपात से हो रहे। मतलब कि कोई रोक टोक होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसका जो मृत्यु हुआ था वो किसके कारण, वज्रपात के कारण हुआ था। तो आगे देखते हैं, थोड़ेक दिन नैहर में रह के बुधनी अपन घर घुर आलक, कोरा में छुआ के ले ले, भोला उ छुआ के देख के बहुत खुश भेलक। तो कुछ दिन नैहर में रह करके बुधनी जो है अपना ससुराल आ जाती है। तो वहाँ पर अपना पति, जिसका नाम क्या है, भोला है, तो वो उस बच्चे को देख करके क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। तो आगे देखते हैं, बुधनी अपन दूध पियाए के छुआ के पोइस लेलक। मतलब कि यहाँ पर बुधनी जो है अपना दूध पिला करके उस बच्चे को क्या करती है, लालन पालन करती है। आगे देखते हैं, छुआ कर नाव उ देसा रखलक। मतलब कि उस बच्चे का नाम ये लोग क्या रखते हैं, देसा। तो आगे देखते हैं, बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं। तो दोनों जो है बुधनी और उसके पति जो है क्या होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं। देसा 24 साल कर हो गेलक, देसा ओकर एगो बेटा आहे। मतलब कि देसा जो कि रत्नी का क्या है, पुत्र है, तो भी क्या 24 साल का हो जाता है और उनका शादी भी हो जाता है और उनका एक बेटा होता है, जेकर नाम बुधनी जामडायर रखलक। मतलब कि उकर नाम जो है या उसका नाम बुधनी जामडायर रख देता है। तो आगे देखते हैं, बोहरिया हो बहुत निमन चलन कर निकसलक। मतलब कि उसका जो बोहरिया था या बोहरिया थी वो जो है बहुत ही अच्छी निकली। तो आगे देखते हैं, देसा और उकर बोहरिया दुयो प्राणी बूढ़ा बुढ़िया कर खूब सेवा और तनदेही करत रहें। मतलब कि देसा की जो पत्नी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोहरिया, मतलब कि बेटा का पत्नी को हम लोग बोहरिया बोलते हैं। तो वो जो है दोनों बूढ़ा बुढ़िया का खूब ये लोग ख्याल रखते थे, उनका ये लोग मदद करते थे। तो आगे देखते हैं, गोया मन कहत रहें, बूढ़ा बुढ़िया भेल से माय बाप अपनो जन्माल बेटा लेकिन भैर बन जायना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब बूढ़ा बुढ़िया हो जाते हैं माता पिता, तो वो बेटा भी उनको जो है नहीं देखता है, लेकिन वो तो अपना क्या था, पोस बेटा था। मतलब कि रत्नी का क्या था, बेटा था, लेकिन ये इतना उनका देखभाल करते हैं, इससे गांव के लोग जो है जलने लगते हैं। तो आगे देखते हैं, ये बुधनी बुढ़िया पूर्व जन्म में कौन तप कर रहे कि ईसन पोस बेटा पालक की सब तरह कर सुख उके पूरा थे। मतलब कि यहाँ पर जो बुधनी है वो पहले का जन्म में कोई अच्छा काम की थी होगी, जिससे इस टाइप का पोस लड़का मिलता है और उनका जो है हर सुख में दुख में उसको क्या करता है, अच्छे से देखता है। तो आगे देखते हैं, गाँव गंजार में सबकर दुख संकट में देसा झपाए परत रहे। मतलब कि अपने बूढ़े जो पोस माता पिता थे उनको तो वो देखता ही था, लेकिन जो भी गांव के दुख
या उनको तकलीफ होता था तो ये सबको क्या करता था, सहायता करता था। तो आगे देखते हैं, सगरे उकर नेकनामी पसरल रहे, मतलब कि सभी लोग उसको अच्छा और नेक मानते थे। तो आगे देखते हैं, मगर यह नेकनामी उकर खातिर विकराल संकट बन गेलक, मतलब कि बाद में जो है वही जो नेक नाम या अच्छा करने के चलते जो है वही उसको संकट में डाल देता है। तो क्या संकट में डालता है दोस्तों, आगे देखते हैं। पंचायत कर मुखिया घनघोर सिंह मने मन देशा से डेराए लागलक, ई सोच के कि अगर देशा पंचायत चुनाव में मुखिया पद में कर लगिन खड़ा हो जाए, होले घनघोर सिंह कर हायर निश्चित है। मतलब कि यहाँ पर गांव का जो मुखिया था घनघोर सिंह, वो मन ही मन में क्या होता है कि डरने लगता है कि उनका जो अच्छाई, लोगों का भलाई को देखते हुए अगर ये पंचायत चुनाव में क्या होता है, मुखिया पद में खड़ा होता है तो क्या होगा, वो जो है आराम से जीत जाएगा। इस टाइप से घनघोर सिंह को एहसास होता है। तो आगे देखते हैं, कोनो तेर देशा के रुकवाए असंभव हुई, मतलब कि अगर वो मुखिया चुनाव में खड़ा हो जाता है तो जीत उसका ही होगा। इस टाइप से यहाँ पर घनघोर सिंह जो है सोचता है। तो आगे देखते हैं, मुखिया देशा कर जैर उखड़ा कर उपाय रचे लागलक, मतलब कि मुखिया जो है देशा को उखाड़ फेंकने, कहने का मतलब कि यहाँ पर कैसे उसको यहाँ से हटाया जाए कह के ये उपाय सोचने लगता है। तो आगे देखते हैं, यह बीच भोला बूढ़ा सिराए गलक, मतलब कि इसी दौरान में क्या होता है, भोला जो बूढ़ा था वो क्या हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। तो आगे देखते हैं, उकर अपन जन्माल एगो बेटा बेटी नी रहे, उकर अपन खुटकर हिस्सेदार जेकि उकर अपन खुटकर रिश्तेदार होवे, मतलब कि उनका जो है कोई बेटा या बेटी नहीं थे, सारे जो हुए थे वो उनका मृत्यु हो जाता है। तो दूर दूर तक उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बचते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, जे कुछ रहे वह पोस बेटा देशा, जेके वो अपन पूरा जायदाद कर वारिस बनाए दे रहे, मतलब कि उनका कोई बेटा नहीं था और ये देशा जो है उसका क्या था, पोस बेटा था, मतलब कि वो रत्नी का बेटा था। ये लोग पाले पोसे थे, तो उसी को जितना भी संपत्ति जमीन ये सब का वारिस बना दिया था। तो आगे देखते हैं हम लोग, भोला बूढ़ा कर मोरल कर 6 महीना बाद घनघोर सिंह कहाँ से चोटिया नाव कर गोटेक छोड़ा के अपन काड़ा चराए ले लान लग। तो भोला जो बूढ़ा था उसका मृत्यु होने के 6 महीने बाद घनघोर सिंह क्या करता है कि एक चोटिया नाम का लड़का को अपना जो भैंसा है उसको चराने के लिए क्या करता है, लाता है। तो चोटिया पेटभाता चरवाहा रहे के लिए गईछ रहे, मतलब कि चोटिया को जो है पेटभाता कहने का मतलब कि सिर्फ उसको खाना दिया जाता था, उसका मजदूरी जो है पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता था। तो आगे देखेंगे, मुखिया ओहे चोटिया के भोलाकर खूट कर हिस्सेदारी बताए के देशा कर विरुद्ध में डिक्लेरेशन सूट दायर कराए दिलक। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुखिया जो है चोटिया को भोला जो बूढ़ा था उसका विरोध में क्या करता है, ये जो है अदालत में डिक्लेरेशन जो है दायर कर देता है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो पूर्णा फर्जी कागजात बनाए के कचहरी में दाखिल कराए दिलक और 4 जन दारू बेचवा मन के डेरवाए
के चोटिया कर पक्ष में गवाही दिलाए दिले। तो यहाँ पर क्या होता है कि पुराना कागज था उसके अनुसार ये लोग कचहरी में क्या करते हैं, देसा के विरोध में, और ये लोग जो शराब उराब बेचते हैं उनको डरा धमका करके चोटिया के पक्ष में जो है गवाही क्या करते हैं, दिला देता है। तो आगे देखते हैं मुकदमा में खर्चा मुखिया लगाते रहे। तो जो भी मुकदमा या केस लड़ा जा रहा था उसमें पैसा जो है कौन लगा रहा था, मुखिया। तो आगे देखते हैं वो चोटिया से आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, वो चोटिया से करार कराए ले रहे कि मुकदमा में लागल रुपया न जो अदा हो तक ओहे यानी मुखिया खेत कर फायदा लेवी। तो यहाँ पर चोटिया जो उसका क्या था, धांगर था या उसका भैंसा चराने वाला था, उससे करार हो गया था कि जब तक मुकदमा चलेगा, मतलब कि केस चलेगा, तब तक जब तक कि रुपया मतलब कि उसमें जो भी खर्चा हो रहा है वापस नहीं करता है, तब तक जो भी खेत में काम करेगा तो उसका जो उपज होगा उसको मुखिया ही लेगा। इस टाइप से यहाँ पर करार हुआ था। तो आगे देखते हैं 4 बरिस मुकदमा चलल बाद फैसला होलक, मतलब कि यहाँ पर जो मुकदमा चलता है वो कितना 4 साल चलता है, उसके बाद फैसला होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या फैसला होता है। फैसला में चोटिया के भोलाकर खुटकर हिस्सेदार बताल गेलक, मतलब कि यहाँ पर जो भी फैसला होता है उसमें चोटिया को ही भोला का रिश्तेदार इस टाइप से बताया जाता है, और देसा के भोलाकर लालन धांगर, मतलब कि देसा को जो है धांगर यहाँ पर सिद्ध कर दिया जाता है। तो आगे देखते हैं भोलाकर जयजाइत में बुधनी बुढ़िया कर बाद देसा कर कोनो हक नहीं बाँचलक। तो यहाँ पर गलत टाइप से फैसला होता है, और इस फैसला में यही कहा जाता है कि देसा का जो बुधनी बुढ़िया था उसका जो भी संपत्ति है उसमें उसका हक नहीं है। तो आगे देखते हैं देसा एकदम उदास मन रहे लागलक। तो इस टाइप से फैसला जब होता है तो वो जो है क्या हो जाता है, उदास रहने लगता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, एक दिन बुधनी बुढ़िया कर घर में बैठलक और मुड़ गड़ के कहलक। तो एक दिन जो है वो अपने बुधनी जो बुढ़िया है उसके घर में बैठ करके क्या कहता है कि जो है अपना सिर को झुकाए हुए कहता है। तो क्या कहता है आगे देखेंगे, ए यो अब तो ये गांव में मोर कोनो नखे, हियाँ रहे के मोए का करबूँ। तो यहाँ पर बोलता है कि माँ संबोधित करके वो बोलता है कि इस गांव में मेरा कुछ नहीं है, तो यहाँ रह के क्या करूँगा, इस टाइप से यहाँ पर देसा बोलता है। तो आगे देखते हैं, अब मोर माया के छोड़ मोए अपन जनी छुआ के ले के कहूँ चल जात हूँ। तो यहाँ पर देसा बोलता है कि तुम जो है मेरे को मेरा माया कहने का मतलब कि मेरा जो लाड प्यार है उसको छोड़ दो, कहे कि यहाँ मेरा कुछ नहीं बचा है, आप मैं अपना पत्नी और बच्चे को लेकर के कहीं चला जाता हूँ। इस टाइप से यहाँ पर देसा बोलता है। तो आगे देखते हैं, चटाक बुढ़िया कर चटका देसा कर गाल में बाजलक, मतलब कि चटाक यहाँ पर बुढ़िया जो है क्या करती है, देसा को एक चाटा मारती है। और ये आगे बोलती है, तले बुढ़िया उल्टी अपने हैं भोकर के कांधे लागलक, मतलब कि एक चाटा मारती है और वो जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आगे देखते हैं, कांते कांते कहलक, हाँ रे यह कह के ले
और यह सुनने के लिए मैं तोके एक मुठा से पोइसो, मतलब कि यहाँ पर उसकी जो बुधनी बुढ़िया बोलती है कि यह सब मतलब कि ऐसे बात सुनने के लिए मैं तुमको पाल पोस के बड़ा किया हूँ। तो आगे देखते हैं, हकीम कर फैसला तो के मोर बेटा नहीं मानलक, मतलब कि हकीम कहने का मतलब कि अदालत का जो फैसला है वो अब तुमको मेरा बेटा मानने से क्या इनकार कर देता है। तो आगे देखते हैं, मगर तोय मोर बेटा है कि सेकर साखी है के मोर दुयो सुखल छाती, मतलब कि तुम मेरा क्या हो, बेटा हो और उसका साक्षी जो है उनका वो छाती की ओर हाथ फेर कर बताती है। तो आगे देखेंगे, तो के मैं अपन दूध पियाई के पोइस हूँ बेटा, तोहें मोर जगह जमीन धन खुर्जी हेकिस, मोके छोड़ के मैत भागवे बेटा। तो यहाँ पर बुधनी बोलती है कि हम तुमको दूध पिला करके क्या किए हैं, बड़ा किए हैं, और जितना भी ज़मीन है या धन है सब क्या है, तुम्हारा ही है। तो यहाँ पर उसको छोड़ करके मत जाना, इस टाइप से वो बोलती है। तो आगे देखते हैं, जहाँ जावे मोके संगे लेते जावे, मतलब कि जहाँ भी तुम जाना तो मुझे जो है साथ लेते जाना। तो आगे देखेंगे, तोर बिना हिया कर जमीन जगह घर दूरा मोर लगिन अकारत है, मतलब कि यहाँ का मतलब कि तो तुम्हारे बिना जो है यहाँ का ज़मीन या घर या और भी जो भी संपत्ति है वो क्या है, बेकार है। तो आगे देखते हैं, जहाँ जावे मोके संगे लेते जावे एखन मोर सवांग चलत है, मतलब कि जहाँ भी जाओगे हमको लेते जाना, काहे कि अभी मेरा सवांग कहने का मतलब कि शक्ति जो है जो कि मैं काम कर सकती हूँ, इस टाइप से बुधनी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, केकरो घरे धंगरीन खैट के अपन खाएक जुगाड़ कमाए लेबू। तो यहाँ पर बुधनी बोलती है कि किसी का घर में धंगरीन कहने का मतलब कि कुछ भी अगर हल्का फुल्का काम मिल जाए तो उसको काम करके मैं जो है अपना जो खाने पीने का वस्तु है उसको ले सकती हूँ, इस टाइप से बोलती है। तो आगे देखते हैं, तोहरे खातिर भार नहीं बनबू, मतलब कि तुम लोग के ऊपर जो है भार बन के नहीं रहूँगी, इस टाइप से वो बोलती है। तो आगे देखेंगे, मौके छोड़ के ना भागवे बेटा, जहाँ जावे मौके हो संगे लेते जावे, मतलब कि मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, अगर जाते हो तो साथ में लेते जाना, इस टाइप से बोलती है। तो आगे देखते हैं, बुढ़िया कर बात सुन के डबडबाल लोर आँख देसा बोहरिया कल, मोर रहते रौरे केकरो घरे धंगरीन खटेक सोचत ही यो मोके का निपटे मोरल सोची, मतलब कि इस बात को सुन करके उनका जो बोहरिया है, मतलब कि भोला की देसा की जो पत्नी है वो रोते हुए बोलती है कि इस टाइप का सोचना नहीं है, जब तक मेरा शरीर हिष्ट पुष्ट है तो किसी का घर में खटने का ज़रूरत नहीं है, जब मैं कुछ हो जाऊंगी तभी इस टाइप से करना है, इस टाइप से ये उसकी बोहरिया या उसकी जो पत्नी है देसा की बोलती है। तो आगे देखेंगे, बुढ़िया नी बेटी तब मोए और कौन बोझ काम के करे पारबूँ। तो बुढ़िया जो है बोलती है नी बेटी, मतलब कि अपना जो बोहरिया है उसको बेटी संबोधित करके बोलती है कि ज़्यादा भारी वाला काम तो करने नहीं सकूँगी। तो आगे देखते हैं, एकसर बैठल रहलों की बेस लागी, मतलब कि बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगेगा, इस टाइप से वो बोलती है। तो आगे देखते हैं, देसा बोहरिया मुस्कलक नियो एकलाय काले
बैठल रहबे जे। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में देखेंगे कि देशा का जो बोहरिया है वो मुस्कलक मतलब कि हल्का हंसते हुए बोलती है कि नियो मतलब कि अपने उसको जो है संबोधित करके बोलती है कि अकेले कैसे बैठे रहेगी, मैं तो हूँ ना, इस टाइप से वो जो है बोलती है। तो आगे देखेंगे, हमरे दुयो झन मजूरी कमाए जाप से खन जाम डायर के ठके खिलायक काम रौरे जुन रही। मतलब कि वो जो है पति पत्नी जब काम करने चले जाएंगे तो जाम डायर जो उनका बेटा है उनको खिलाने का काम उसी का रहेगा, इस टाइप से यहाँ पर बोलती है। तो आगे देखते हैं, बुधनी बुढ़िया कर गाय गरु छेगरी पटरू सब बेचाए के सिराए जाए रहे मुकदमा कर खर्चा पुरायक में। तो यहाँ पर बुधनी जो बुढ़िया थी उसका जितना भी गाय फिर बकरी फिर घर ये सब जो है मुकदमा या केस लड़ने में क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो आगे देखते हैं, एक दिन बिहान बेरा गवैया मन देखलें बुधनी बुढ़िया कर दूरा भंग भंग उघरा रहे। मतलब कि एक दिन गांव के लोग देखते हैं उसके घर की ओर तो उसका दरवाज़ा जो है खुला था। तो आगे देखते हैं, लेगेक जुकुर चीज के ले के उमन घर दूरा जमीन जगा के छोड़ के सुखल पतुर नियर वो गांव से कहाँ उड़ियाले से कर पता नहीं लागलक और केखों काले गरज रह तक पता लगाए। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे इसका हिंदी में कि जो चीज़ ले जाने लायक था उसको वो लोग ले करके जो है अपना जो घर था उसको छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले गए थे। तो यहाँ पर सुखल पतुर नियर वो गांव से कहाँ जे उड़ियालें सिकर पता नहीं लागल। कहने का मतलब कि सूखा पता जो है हवा के झोंका से कहाँ चला जाता है उसको कोई बता नहीं सकता। तो उसी टाइप से ये लोग जो है घर से निकल करके कहीं दूसरे जगह क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं और वो जो है किसी को भनक तक नहीं लगता है और केखो काले गरज रह तक पता लगाए। मतलब कि और किसको जो है पता लगाने का किसको गरज लगा है या कह सकते हैं कि बिना मतलब का कौन पता लगाएगा। तो इस टाइप से ये जो कहानी हम लोग देखे वनकेवरा भागवान इसका जाम डायर कहानी, इसमें हम लोग पहला भाग जो है कल देख लिए थे तो आज इसका दूसरा भाग हम लोग देख लिए। तो दोस्तों ये जो कहानी है इनका अगला जो वीडियो है हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें इसका क्वेश्चन आंसर और इनका जो अर्थ शब्द जो कठिन शब्द हैं सादरी में उनको जो है हिंदी में बताया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग देखिए और हमारे जो चैनल है उनसे जुड़े रहिए। हम लोग ये जो कहानी है उसको रेगुलर डालेंगे और जो ग्रामर भाग है वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जो है बने रहिए। नमस्कार।